अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे सवालात किए गए हैं वही वीज़ों के से मुतल्लिक, और मैं पहले तो नाम बता देता हूँ, मैं फिर उनके सवालात के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। एक सुफियान साहब हैं, दूसरी समीरा साहिबा हैं, तीसरी एरिका हैं, चौथे एक किंग नाम के कोई शख्स हैं, और एक और कोई शख्स हैं जो भाई हैं, मेरे फॉलोअर हैं। I'm sorry मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन इनके सवालात तकरीबन मिलते जुलते हैं। हाँ जी, एक किंजा या कंजा साहिबा हैं, मैं उनके सवाल का आखिर में जवाब दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जिनके नाम मैंने पहले लिए हैं उनके सवालात मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब आपको दे सकूं। सवालात ऐसे हैं कि एक तो यह है कि ये पाकिस्तान के लिए विज़िट वीज़ा कब ओपन होगा। तो जिन दोस्तों ने, फॉलोअर्स ने ये सवाल पूछा है उनकी खिदमत में मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूंगा कि फ़िलहाल इसका कोई इम्कान नहीं, मैं इसके हवाले से कोई पेशन गोई नहीं कर सकता। मुमकिन है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो इनकी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि हमने वीज़े खोल दिए हैं, मुमकिन है एक हफ्ते के बाद खुलें। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ वसूख के साथ कि जब भी वीज़े खोलने का ऐलान हुआ तो पहले उन लोगों के वीज़ों का इजरा किया जाएगा जिन्होंने पहले से वीज़े ले रखे थे और वो किसी न किसी यही कोविड की वजह से वो यूएई नहीं जा सके, यानी उनके वीज़े तो लग गए थे, उन्होंने फीसें भी अदा की कर रही थी लेकिन वो नहीं जा सके। दूसरा सवाल ये है कि जो शायद एरिका ने पूछा था वो ये है कि क्या उनका जो वीज़ा जो कैंसिल हो गया है उसको वो ग्रेस पीरियड के अंदर किसी दूसरी जगह जॉब तलाश कर सकती हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर ग्रेस पीरियड यानी 1 मार्च के बाद अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो और जो ग्रेस पीरियड आपका 2 महीने बनता है, 3 महीने बनता है, जितना भी बनता है, उस दौरान अगर आपको किसी दूसरी जगह किसी दूसरी कंपनी में अगर नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, तो आप ज़रूर वो जॉब हासिल कर सकती हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसलिए कि उन्होंने ऐलान किया था अभी जो तकरीबन 3 हफ्ते पहले, जिसमें उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वाज़ेह किए थे। उसमें बताया गया था कि अगर एक शख्स दूसरी जगह उसका वीज़ा कैंसिल हो गया 1 मार्च के बाद, ये जहन में रखिएगा, 1 मार्च से पहले वालों को हर हालत में यूएई को 18 अगस्त से पहले छोड़ना पड़ेगा, या दूसरी सूरत ये है कि दरमियान में जितना अगर उनको नौकरी मिलती है और दरमियान में जितना पीरियड है उसका वो फाइन अदा करते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। ये समझने की बात है। दूसरी बात, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि अगर 1 मार्च के बाद आपका वीज़ा कैंसिल हुआ है, एक्सपायर हुआ है और आपके पास ग्रेस पीरियड है टू लीव द यूएई, यानी यूएई को आप छोड़ने के दरमियान में अगर आपके पास वो टाइम है, उस दौरान आपको जहाँ पे भी जॉब मिलती है वो आप हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जो मुतलका अदारे हैं उनमें अप्लाई करके अपने स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक साहब सुफियान साहब ने शायद मुझसे ये सवाल किया था कि क्या वो शारजा से उनका 1 साल से ज़ायद का और स्टे है और शायद वो रासल खैमा में क़याम पज़ीर हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सुफियान साहब का ये इशू हो, बहुत से और लोगों का इशू भी हो सकता है। अब उनका ये कहना है कि अगर 1 साल से ज़्यादा उनका और स्टे बनता है तो क्या वो शारजा से फ्लाई करें पाकिस्तान या जहाँ से भी उनका ताल्लुक है, यकीनन पाकिस्तान से ही होगा, तो वो क्या उनको क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ेगा। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई, अगर आप शारजा से ट्रैवल करेंगे तो आपको आपका पासपोर्ट और एयरलाइन का टिकट, और आप कोशिश करें कि आप 4-5 घंटे पहले या 6 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पर तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह करेंगे। एयरपोर्ट पर आपको एक एनओसी जारी होगा या एक परमिट सा जारी होगा। उस परमिट से घबराना नहीं, फिंगरप्रिंटिंग से घबराना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप पर एंट्री बैन नहीं लगेगा। तो उसके लिए शर्त यह है कि आप 18 अगस्त से पहले यूएई को छोड़ दें।
लेकिन अगर आप 18 अगस्त से बाद आए तो फिर आप पर उस एक साल पहले से जुर्माना आयद होगा और आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी, जो भी यूएई का कानून है। अब इस हवाले से एक दो दोस्तों ने इस तरह के सवालात किए हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई उनका जो एम्प्लॉयर है, कफील है, अरबाब है, वो उनको कह रहा है कि जी आप अभी रुक जाएं, मैं आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ये है कि आप पिछली तनख्वाह छोड़ दें और आगे इस तरह होगा। देखें जी, ये कानूनी मामलात हैं। आप लोग जहाँ पे जॉब करते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि आपका अरबाब क्रेडिबल है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है, फिर तो आप इस तरह करें। अदरवाइज मैं तो कभी किसी को किसी गैर कानूनी काम का मशवरा नहीं दूंगा। मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि आप दुनिया में जिस मुल्क में भी हैं, आप कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई गैर कानूनी काम ना करें कि जिसकी वजह से कल आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अगर आप कानून तोड़ेंगे, एक ना एक दिन आप कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।